सैकड़ों दल इकट्ठा हो जाने से संपूर्ण भारत की जनता एकजुट एक रूप नहीं हो सकती। 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 की पार की सरकार बनेगी। गठबंधन दल के किसी नेता के पास में न नीति है न नीयत है, न जनता में विश्वसनीयता है। नरेंद्र मोदी के सामने में इनका नेता प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी किसानों के सम्मान निधि की योजना हो, खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो। ये गठबंधन की आज चौथी बैठक दिल्ली में होनी है। ऐसे में इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी कुछ समय पहले पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। ऐसे में उनके पुत्र और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ नजर आए हैं। ऐसे में तमाम नेता जो है वो लगातार दिल्ली जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बैठक से पहले एक बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने यह साफ कहा है कि हम बैठेंगे, एकजुट होंगे, मिलेंगे और 24 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर देश से फेंक देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, 24 चुनाव पास में है, लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया। वो कह रहे हैं बैठेंगे, एकजुट होंगे और आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी को साफ कर देंगे। सैकड़ों दल इकट्ठा हो जाने से संपूर्ण भारत की जनता एकजुट एक रूप नहीं हो सकती। संपूर्ण भारत की जनता ने मन बना लिया है और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी के काम पर पूरे भारत की जनता, आमजन, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, युवा हों, व्यवसायी हों, बुद्धिजीवी हों, सब कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 की पार की सरकार बनेगी। ये गठबंधन के लोग, जिनका नीति है न नियत है। गठबंधन दल के किसी नेता के पास में न नीति है न नियत है, न जनता में विश्वसनीयता है। जब तक जनता के बीच में किसी दल के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति विश्वसनीयता नहीं होगी, तब तक ये बात करना, अपनी ढोल अपनी बजाने से कौन किसी को रोकता है। कोई कुछ बोल ले, लेकिन भारत की जनता समझती है, सब देख रही है। हाल ही के दिनों में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आश्चर्य तो आपको ये होगा, जो अधिकांश विधायक जो हमारे जीते हैं, जो 51% से ज्यादा वोट ला करके जीते हैं, यही तो है जनता का विश्वास। लगातार चौथी बार या 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार छोड़ दिया जाए, लगातार 25 वर्षों से 1.5 साल उसमें हटा दिया जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास और नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी किसानों के सम्मान निधि की योजना हो, खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हो, सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली देने की बात हो, हर घर नल देने की बात हो, चाहे ग्राम पंचायतों में 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से धनराशि देकर गांवों के विकास की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, चाहे एनएच की मजबूतीकरण चौड़ीकरण की बात हो, चाहे और पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो मुझे राजनीतिक आज़ादी मिली है नेहरू जी, मुझे सांस्कृतिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी के लिए काम करना है। और महात्मा गांधी के अधूरे सपने को पूज्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को सांस्कृतिक आज़ादी की दिलाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शुभारंभ होने जा रहा है और काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर का निर्माण करके मथुरा में भी उन्होंने कॉरिडोर निर्माण की स्वीकृति दे दी है। और जब हमारे प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं, जो भारत की पहचान राम कृष्ण शिव से है, और जब तक ये तीनों की पहचान सम्मान नहीं होगा, भारत की पहचान नहीं होगी। तो वो समाजवादी, बड़े समाजवादी नेता का जो सपना था, उनके भी सपना को साकार करने के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववादों के सिद्धांत पर जो समाज के निचले पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब तक सबल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक न कोई राज्य न कोई देश माने मजबूत हो सकता है। जी, चुनौती नहीं मान रहे हैं आप इसको? जिस तरीके से बैठक हो रही, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और एनडीए में कुछ दल शामिल है, ऐसे में महागठबंधन में काफी ज्यादा दल शामिल है। भ्रष्टाचारियों का जमात कितना भी बड़ा हो जाए, अपराधियों का जमात कितना भी हो जाए, भारत के लोगों ने अंग्रेज के गुलामी की मानसिकता को हटाया है। उस प्रकार से इस देश से भ्रष्टाचारी जो कुछ बचे खचे हैं, इस बार के चुनाव में इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए भारत की जनता कटिबद्ध है। हमारे लिए चुनौती क्या है? जनता ही निर्णय काट चुकी है जी। और जनता के विश्वास में भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने आपको रोक दिया। और आर्थिक आज़ादी की दिशा में भी यह देश
5वें मिलियन डॉलर की पहुंचा है। और आगे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो सरकार निश्चित रूप में आने वाले में 2047 में विकसित भारत की यात्रा चल चुकी है। 24 में ये लोग टिकेंगे नहीं नरेंद्र मोदी के सामने? कोई नहीं टिकेंगे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ वहां गिरे कुछ वहां गिरे। अभी इनका कोई क्या है, न नीत है न नियत है। नेता कौन है नरेंद्र मोदी के सामने में? इनका नेता प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी अपने बलबूते पर बिहार की सरकार नहीं बना पाए। बैसाखी के सहारे, टिक्रम के सहारे, धोखाधड़ी के सहारे बिहार के सत्ता के सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और कभी कहते हैं हम प्रधान गृह मंत्री रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को फोन गिर लगाओ। ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मानसिक संतुलन में जो आप समझते ही है, बिगड़ जाने के बाद में कई तरह के लोग स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है। ये लोग गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये दिन में सपना देखते हैं। भारत की जनता इनकी सपना को कभी मंजूर नहीं करेगी। देखिए, भारत के लोग हो या फिर भारत हो, इनके सपना को कभी कहीं ना कहीं मंजूर नहीं करेगी। ऐसे में ये लोग दिन में सपना देखते हैं। घनश्याम ठाकुर बीजेपी एमएलसी थे, जमकर INDIA गठबंधन पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया इसको लेकर सीधा सीधा कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए साफ घनश्याम ठाकुर ने कहा है कि आने वाले 24 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। INDIA गठबंधन तो कभी टिक ही नहीं पाएगा। तो वहीं क्या कुछ कहना था घनश्याम ठाकुर का आज की बैठक को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली में चौथा INDIA का बैठक होना है, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत